नमस्कार भगतजन। आज बालकांड के पार्ट नंबर 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रभु के चित्त में अपने भक्ति की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ सौ बार याद करते रहते। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, उसी को कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने सौपन में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सचिन आनंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बांदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकुसुंड जी को राम भगत और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकुसुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान सील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों लोक कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र के अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं। श्री राम जी गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषाओं में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है
और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यम दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नर्मदा जी से के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की और सुख संपत्ति की राशि है। सद सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। श्री र- रामचंद्र जी सुंदर चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। वे श्री राम सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच पाप संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों को के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि और त्रिदर्ता रूपी दवान नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंत्र प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान, मनोवंचित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले, सुख विरूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान।
श्री राम जी के गुणों के समूह हैं, कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सुख को देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा सबसे पहले इससे पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम की कथा की कोई सीमा नहीं। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। ये तो जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रजों को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत में कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, उसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दीपज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके के कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की।
यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुछ चालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर उसके सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनता है, किंतु फिर भी है सजनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, आग ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रभा प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहीं इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्य क्रम रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं शिथिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निपुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही उसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां, जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही उसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही प्राग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों यानी पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, विक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान के विचारों के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव। स्कृति यानी पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और सदा वसंत ऋतु के समान कही गई।
नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और स्मा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। इसके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस, ऐसा वेदों ने कहा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसके तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका वाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मल ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसके सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप ही नहीं जाते, क्योंकि वहां इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं। इसी प्रकार बेचारे कौवे और बगुले के रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना वहां नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही वाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भली भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कृतक ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास सदा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी उसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच ही जाए तो वहां जाते ही उसे नदी रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। इससे उस सरोवर में स्नान और जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई और उससे पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, और महान भयानक कृपा से आध्यात्मिक अधिदेवी अधिभौतिक ताप से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे उस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। इससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपाणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। तीन प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के चारों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर।
और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही। ऐसी तीनों तापों को डरावने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बताइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसके खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी। श्री सीता जी के संवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नामे हैं और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर जो पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही उस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस नदी कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली। उनके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। ठीक है भक्तजनों, आज हमने जो है बालकांड का तीसरा पार्ट पूरा किया है। कल हम बालकांड के चौथे पार्ट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम।